डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत पुस्तक का एक और नया लेसन भोर और बरखा, जिसकी भोर और बरखा की कवित्री हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई श्री कृष्ण की महान भक्त और एक अद्वितीय कवित्री के रूप में जानी जाने वाली मीराबाई का जन्म 1498 में 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गईं और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि। तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पाठ। भोर और बरखा पाठ जो है बच्चों दो पदों में विभाजित है, जिसमें से पहला पद है भोर। पाठ पढ़ते हैं आगे। तो पाठ है, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाणे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरणाए को तारे। तो बच्चों इस कविता के बारे में अब पढ़ेंगे हम आगे। ये जो कविता है हिंदी वसंत भाग 2 में मीराबाई के पद से ली गई है, जिसमें पहले पद में मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा श्री कृष्ण को जगाने के किस्से का वर्णन किया है। मीराबाई के इस प्रथम पद में माता यशोदा कान्हा को तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्हें उठाने का प्रयास कर रही हैं। तो फर्स्ट लाइन का हम पढ़ते हैं। अर्थ क्या है कि जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो माता यशोदा कान्हा जी से कह रही हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। देखिए दिया है ना, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी प्रायवाची है रात का, ठीक है। तो माता यशोदा कह रही हैं कि हे कान्हा, अब तुम जग जाओ, रात व्यतीत हो गई है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत हैं, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। सभी गोपियाँ दही को मथकर तुम्हारा प्रिय भोजन मक्खन वो निकाल रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाणे द्वारे। तो इसका मतलब हम समझते हैं, भोर उठो लाल जी। माता यशोदा पुनः कह रही हैं कि हे मेरे लाल, हे कान्हा, अब तुम उठ जाओ, भोर भयो होए, सुबह हो गई है, सुर नर ठाणे द्वारे। सुर होता है, सुर माने होता है देवता, और नर मीन्स होता है मनुष्य। हमारे दरवाजे पर देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र जो हैं वो हाथों में माखन रोटी लिए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं, ताकि तुम जल्दी से आ जाओ और वो सभी लोग जो हैं गाय चराने के लिए वन को जा सकें। पुनः एक बार समझते हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे। सभी ग्वाल बाल मित्र जो हैं वो हाथों में मक्खन रोटी लिए हुए खड़े हैं, और वो सब जो हैं बहुत सारा शोरगुल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और
क्या कह रहे हैं, वो सब गाय चराने के लिए तुम्हारी आने की प्रतीक्षा में इंतजार तुम्हारा कर रहे हैं, इसलिए कान्हा तुम उठ जाओ। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु स्वयं गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर इनको क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि इन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था हाथ पे, इसीलिए इनको गिरधर नागर की उपमा दी गई। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो उनकी शरण में आ जाता है उसी का जीवन पार हो जाता है, उसी का बेड़ा पार हो जाता है। तो बच्चों आपको पहला पद अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा इसका पद है बरखा। अब हम बरखा पद पढ़ेंगे मीराबाई द्वारा रचित। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो फर्स्ट लाइन में देखिए दिया हुआ है ना कि बरसे बदरिया सावन की। इसके बारे में, इस पद के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस पद में मीराबाई ने सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण जो है वो किया हुआ है। ठीक है, इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की, वो बता रही हैं कि सावन के महीने में बड़ी ही मनमोहक बरसात जो है वो हो रही है, जो मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को हरने वाली है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन में उमग्यो, सावन में जो है उमड़ घुमड़ कर जब बादल चारों तरफ छा जाते हैं, ठीक है, तो मेरा मन भी जो है उसी प्रकार से मेरे मन में भी उमड़ घुमड़ के तरह तरह की बातें जो है वो उमड़ रही हैं। जब से मैंने प्रभु श्री कृष्ण के आने का समाचार मैंने सुना, तब से हमारा मन बहुत ही खुशी और उमंग से झूम रहा है। सावन के महीने के बारे में बच्चों आप लोगों को पता ही है कि सावन का महीना लोगों के मन को हर्षाने वाला होता है। जब 2 महीने की बहुत कड़ी धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बाद जो है जब सावन का महीना आता है तो झमाझम खूब बरसात होती है और सभी तरफ पानी पानी हो जाता, भर जाता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगती है। छोटे छोटे बच्चे एक नाव बना के कागज़ की उसमें तैराते हैं, पेड़ पौधे भी जो है हरियाली से युक्त हो जाते हैं। और ये जो सावन का महीना होता है ये हमको तपिश और गर्मी से राहत देता है। तो क्या कह रहे हैं फिर से समझिएगा। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन के महीने में मेरा मन भी उमंग से खुशी से झूम रहा है। भनक सुनी हरि आवन की, जब से मुझे भनक मिली, भनक सुनी का मतलब क्या है, भनक का मतलब होता है आभास होना। जब से मुझे प्रभु श्री कृष्ण के आने का समाचार मिला है, आने का आभास हुआ है, तब से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। उमड़ घुमड़ चहुँ दिशि से आया, उमड़ घुमड़ कर बादल जो हैं उमड़ते घुमड़ते चारों दिशाओं से आए हुए हैं और वो पूरे आकाश मंडल में छा गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी दम के, दामिन माने होता है बिजली, दम के का मतलब चमकना। ठीक है, तो बारिश हो रही है, बादलों जो उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से बादल आए हैं उनसे झमाझम बारिश हो रही है। और झर लावन की, और बिजली जो है वो चमक रही है और बरसात की झड़ी लग गई है। दिया ना झर लावन की, इसका मतलब क्या होता है, बरसात की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और जो बरसात हो रही है वो कैसी हो रही है, नन्ही नन्ही बूंदों, छोटी छोटी बूंदों से जो है बूंदों के रूप में बरसात जो है वो हो रही है। आगे देखते हैं। शीतल पवन सुहावन की, और इस बरसात में ठंडी ठंडी प्रवाहित ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, जो मन को प्रसन्न करने वाली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की,
मीराबाई कह रहे मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं और उनके आने की खुशी में आनंद मंगल गीत जो हैं वो सभी जगह पर गाए जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पद जो है समझ में आया होगा। इसके बाद इसी से रिलेटिव कुछ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें दिया है पहले पद में से ये लिया गया ललना शब्द। ललना, ललना का मतलब होता है बेटा या पुत्र, ठीक है। सुत भी बोलते हैं ललना को, और सुता होता है बेटी का। रजनी, रजनी होता है, रजनी रात का पर्यायवाची है। इसके अलावा निशा, यामिनी, ये भी रात के पर्यायवाची होते हैं। भोर, भोर का मतलब है सुबह, यानी प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है, जैसा कि शीर्षक में भी दिया है ना भोर। फिर दिया है सुर, सुर का मतलब होता है देवता। कुलाहल, कुलाहल का मतलब होता है शोरगुल। नेक्स्ट है बदरिया, अब बदरिया का मतलब है बादल। दामिन, दामिन से मतलब है बिजली। दमके का मतलब क्या होता है? चमकना, बिजली चमकना। पवन, पवन का मतलब है हवा। नेक्स्ट है मेहा, मेहा का मतलब है बारिश। शीतल, शीतल का मतलब ठंडी। आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनको हम पढ़ेंगे और आपको उनका आंसर भी बताएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोर और बरखा पाठ की कवित्री कौन है? तो आप सभी को पता है, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि भोर और बरखा पाठ की कवित्री मीराबाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के आने का आभास किसे हुआ? कृष्ण के आने का आभास किसे हुआ? तो कृष्ण के आने का आभास मीराबाई को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण को किसका रखवाला कहा गया है? तो कृष्ण को गायों का रखवाला कहा गया है। इनको गोपाल कहकर भी तो पुकारते हैं, इसीलिए गायों का पालन करने वाले, इसलिए इनका एक नाम जो है कृष्ण जी का गोपाल भी है। मीरा का मन कैसे गीत गाने को कर रहा है? तो मीरा का मन शुभ मंगल गीत गाने को कर रहा है, ऐसे गीत जो खुशी के माहौल में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्वाल बाल किसका इंतजार कर रहे हैं? तो सभी ग्वाल बाल हाथ में मक्खन रोटी लेकर कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मीरा को सावन में क्या अच्छा लगता है? तो मीरा को सावन में कृष्ण के आने का समाचार अच्छा लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके आराध्य देव भी हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था ना कि मीरा को जब से आभास हुआ है, जब से उनको भनक लगी है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं, तब से वो बहुत ही खुश हैं और उनका मन जो है खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी बीती का क्या अर्थ है? तो रजनी बीती का अर्थ होता है रात बीत गई। देखिए, अभी ने बताया था ना कि रजनी जो है वो पर्यायवाची है रात का, ठीक है। तो इसका रजनी बीती का अर्थ हो गया रात बीत गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं?
तो वंशी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और वे कहती हैं कि मेरे प्यारे लाल अब तुम उठ जाओ, अब तुम जग जाओ। क्यों? क्योंकि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल वे सब जाग गए हैं और तुम्हारे उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। तो अभी हमने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारे मित्र रोटी और मक्खन हाथ में लिए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गायों की रखवाली करने वाले कान्हा अब तुम उठ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो ब्रज की भोर कैसी होती है इसमें आंसर में बतलाया गया है। ब्रज में भोर होते ही सभी ग्वालिनें जो हैं वो दही मथने लगती हैं। लोगों के दरवाजे किवाड़े जो हैं वो खुल जाते हैं और गोपिकाएं जो हैं वो दही मथ कर उसमें से मक्खन निकालने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की खनक से संपूर्ण ब्रजमंडल गूंजने लगता है। घर घर में मंगलगान होने लगता है और ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनकर मीरा का मन खुशी से नाच उठा। जैसे सावन के महीने में मोर जो है वो नाचता है। सावन की फुहारें उनके मन में उमंगे जगाने लगती हैं और वो खुशी से झूम उठती हैं। सावन का महीना तो बच्चों सभी को अच्छा लगता है ना। खूब सारा पानी बरसता है और हरियाली सब तरफ छा जाती है, सब बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो सावन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सावन के आते ही मन खुशी से झूम उठता है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें मन को भिगो देती हैं। बिजली चमकने लगती है, ठंडी ठंडी सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं और सारा मौसम ही बहुत ही सुहावना हो जाता है। नेक्स्ट है, इस पाठ वर्षा के अतिरिक्त अन्य किन 2 महीनों की बात इस पाठ में कही गई है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य 2 महीने हैं भादों और आषाढ़, जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त एक दूसरा अन्य पाठ है, उसके भी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला है वर्ड मीनिंग में चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक, ठीक है, या होशियार भी कह सकते हैं। सेकंड है आपका अभिराम। अभिराम का मतलब है सुंदर। नेक्स्ट है गगन। गगन का मतलब होता है आसमान या आकाश। नेक्स्ट है बगावत। बगावत का मतलब होता है विद्रोह करना। तैनात। तैनात का मतलब है नियुक्त, इंग्लिश में बोलते हैं ना अपॉइंट। कब्जा। कब्जे का क्या मतलब होता है, कब्जे का मतलब होता है अधिकार, अधिकार करना। स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान।
नेक्स्ट है आपका व्यवस्था। व्यवस्था से क्या मतलब है? प्रबंध। नेक्स्ट है रियासत। रियासत का मतलब है राज्य। फिर है लोहा। लोहा लेना। लोहा लेने का मतलब क्या है? मुकाबला करना। अगर हम आपसे पूछें लोहा लेने का वाक्य प्रयोग, मुहावरा है लोहा लेना एक, तो इसका अर्थ क्या होगा? मुकाबला करना। और वाक्य प्रयोग अगर बनाना हो बच्चों तो हम क्या बना सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है। आक्रमण। नेक्स्ट है आपका आक्रमण। आक्रमण का मतलब क्या होता है? हमला। ठीक है, अटैक करना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सूरवीर। सूरवीर का मतलब है बहादुर। नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके हम आंसर देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की माता का क्या नाम था? कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। फिर से एक बार बताएंगे आपको कि कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने बगावत की थी? तो इसका क्या उत्तर होगा? बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध वीर कुंवर सिंह ने बगावत की थी। अगला प्रश्न है आपका, सन 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझेंगे हम इसको। सन 1857 के सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस आपको पता ही है कि जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाकर उन कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए भारतीय सैनिकों को दिया जाता था। तो उन्होंने जब इसकी जानकारी उनको हुई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है या फिर किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है, यह माना जाता है। सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो बिहार में लगता है, बिहार राज्य में। और बिहार राज्य की राजधानी आप सभी को पता है, पटना। आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं थीं, उनमें से कुछ हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर 2, वे निडर और कुशलता से शत्रुओं का सामना करते थे। नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य था। मतलब उनका एक ही टारगेट था, एक ही उनका लक्ष्य था कि स्वतंत्रता प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त उनके मन में कोई और दूसरा भाव नहीं था। नेक्स्ट है नंबर 4, उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी।
जैसे हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं ना, तो ऐसे वो भी बहुत अपने देश से प्यार करते थे और देश की खातिर वो अपने प्राणों की आहुति भी देने से पीछे नहीं हटे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? तो वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। वीर कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी रुचि थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेना थी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिक थे, जो जबकि कुछ मुसलमान सैनिक जो थे वो ऊंचे पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं के समान ही मुसलमानों का भी बराबर सम्मान किया जाता था। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों दोनों के त्यौहार मनाए जाते थे। वीर कुंवर सिंह जी ने अपने राज्य में पाठशालाओं के साथ साथ मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे भी खुलवाए, जिससे कि पता चलता है वो सांप्रदायिक सद्भाव को मानने में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए जाने जाते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो मेले का उपयोग जो है ज़्यादातर मनोरंजन, क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, ठीक है, आदि के लिए किया जाता था। लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बैठकों, अपनी रणनीतियों, अपनी योजनाओं को बनाने के लिए किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों का ध्यान जो है उनके ऊपर नहीं जाएगा और वो अपनी रणनीतियाँ बड़े आराम से बना लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो है सोनपुर के मेले का इस्तेमाल किया अपनी रणनीतियों को बनाने में। अगला प्रश्न है, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे गीत हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। और जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है ना, तो फिर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे गीत जो हैं हमारे स्कूल में या आपको कई जगह बजते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ वही गीत पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग समझ सके, ठीक है, क्योंकि शहीदों के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हमारी जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, आपको पता ही है ना। तो क्रांतिकारियों से संबंधित ऐसे जो कुछ गीत हैं वो हम आज आपके सामने पढ़ेंगे। उम्मीद है आप भी इनको अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। तो पहला इसका जो गीत है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है, तो ये लाइन है, कुछ शुरुआत की है, बाकी आप लोग अपने आप पढ़िएगा। इसके अलावा एक अन्य है, इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है बच्चों,
अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट है, एक और आपको एक देखते हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कुछ गीत थे शहीदों से जुड़े हुए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त वीर कुंवर सिंह की कुछ विशेषताएं थीं जिनके बारे में एक बार आपको बताते हैं। वीर कुंवर सिंह महान सेनानी थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों को कदम कदम पर उन्होंने परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर भी विजय प्राप्त करके इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। कुछ अन्य खासियत है इनकी, जैसे उदार स्वभाव। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे, जिस प्रकार कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। हमने आपको भी बताया था ना कि यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे, पर वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे। इसके अतिरिक्त वे स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा थे। उनके अंदर स्वाभिमान, समाज सेवा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो हैं खासियत उनके अंदर मौजूद थी। आपको कुछ क्वेश्चन में बता रहे थे कि आमतौर पर एक क्वेश्चन आया था आपके में, थोड़ा सा उसको एक बार हम पुनः पढ़ेंगे कि आमतौर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? अभी ये प्रश्न इससे पहले हमने आपको बताया था। तो मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया था। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से एकत्रित होकर थे, क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है, ठीक है बच्चों। और इस मेले में अन्य पशुओं के अतिरिक्त हाथियों की भी खरीद फरोख्त होती थी। और इसी मेले की आड़ में कई बार जो है वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए वे कामयाब तक हुए थे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें, क्वेश्चन और है जो आपकी कॉपी में नहीं लिखा है, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों के नाम बताइए। तो 1857 की क्रांति में जैसा कि आपको पता है बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत से लोगों ने भाग लिया। तो उसमें से रानी लक्ष्मीबाई थीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, सिद्धांतों को मानने वाली थी। वे अंग्रेज़ों से अंत तक लड़ती रहीं और लड़ते लड़ते ही उन्होंने केवल 23 वर्ष की अल्पायु में ही वे वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और थे मंगल पांडे, जिनका नाम आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। अंग्रेजी सेना का ये सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सुगर की खबर फैलने के बाद मंगल पांडे ही वो व्यक्ति था जिसने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह जफर थे। मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया और 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने अपना शेष जीवन
रंगून की जेल में बिताया। तो बच्चों ये 2 लेसन आज हमने पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों लेसन जो हैं आपके भोर और बरखा पाठ और वीर कुंवर सिंह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपकी क्लास यहीं पर आज समाप्त होती है। धन्यवाद।